सर बहुत बहुत स्वागत है। आज वरदान इंटरनेशनल स्कूल में आपकी उपस्थिति है। सर क्या कहना चाहेंगे? बच्चों द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे विभाग के द्वारा ड्राइव चलाया जा रहा है पौधारोपण का, जिसमें 2025-2026 में लक्ष्य है हमारा 4 करोड़ 90 लाख पौधारोपण करने का। और ये मुहिम वरदान इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा चलाया गया। मुझे खुशी हुई कि बच्चों को अगर हम जागरूक करेंगे तो उनके गार्जियन भी जागरूक होंगे, और जब जागरूक होंगे तो पौधारोपण स्वतः बढ़ेगा, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे और आपको ऑक्सीजन मिलता रहे, कोविड की तरह ऑक्सीजन का कमी महसूस ना हो, तो आपको निश्चित तौर पर पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन देता है, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। जी बिल्कुल। अभी जैसा देखा जा रहा है कि अभी जल को लेकर काफ़ी महामारी चल रही है, तो ऐसा लग रहा है क्या इन फ्यूचर में अगर वृक्षारोपण अगर नहीं हो पाया तो क्या ऑक्सीजन के लिए भी महामारी होगी? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये पौधारोपण सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देती, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ही नहीं करती है, बल्कि जल को संरक्षित भी करती है। सर आपके द्वारा क्या पहल होगी पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर में अभी तक देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सुखाड़ हो गई है, पूर्ण रूप से पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। सर आप देखे होंगे कि जब से हमने ये दायित्व संभाला है, इस विभाग को हमने जन जीवन के लाइमलाइट में लाया है, क्योंकि ये विभाग जन जागरण के द्वारा ही चलाया जाने वाला विभाग है। जब तक बिहार के लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने आसपास के पेड़ को काटना बंद नहीं करेंगे और पौधारोपण शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बिहार को नहीं बचा पाएंगे। वरदान इंटरनेशनल स्कूल में आज आपकी उपस्थिति है, यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम आपने देखा वृक्षारोपण को लेकर के, तो बच्चों को क्या सराहना देना चाहेंगे? मैंने जो संवाद देना था दे दिया, और अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वरदान इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। सबसे पहले मैं यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के ऑर्गेनाइजर और उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और अपनी तरफ से बच्चों को और उनके अभिभावक को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो मेरा विभाग है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, उस विभाग का काम ही है जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से राज्य को और देश को बचाना और पर्यावरण को संरक्षित करना, और साथ साथ जितने भी जीव प्रकृति में पाए जाते हैं उन सभी को संरक्षित करना, ताकि हमारा बिहार, हमारा देश जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बच सके। और इस साल पूरे बिहार राज्य में हमारा लक्ष्य है कि 4 करोड़ 90 लाख पौधे लगाना। पिछले साल जो लक्ष्य था उससे लक्ष्य हमने बढ़ा के रखा है, और ये पहला राज्य है बिहार का जिसने कम समय में अपने वन क्षेत्र को बढ़ाया है। वन क्षेत्र बढ़ाना संभव नहीं है। 2005 में एनडीए की सरकार आई थी, 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की समीक्षा की गई थी, और उस समय वन क्षेत्र 7.62% था, और 2024 में जब समीक्षा की गई तो हमारा हरित क्षेत्र 15.05% है। ये हमारे बिहार वासियों के लिए गौरव का संदेश है, और हमने विभाग ने संकल्प लिया है कि 2028 तक हम इसको 17% ले जाएंगे। शुभ अवसर पर देश के लोग एक पेड़ मां के नाम 7 करोड़ 24 लाख पौधे बिहार राज्य में लग गए थे। तो हमने
पर्यावरण के नाम, एक पेड़ कभी माँ के नाम, एक पेड़ कभी पिता के नाम, एक पेड़ कभी बच्चों के नाम, एक पेड़ कभी पड़ोसियों के नाम, एक पेड़ अपने शिक्षक गुरु जी के नाम, ताकि बिहार अग्रणी राज्य पर्यावरण संरक्षण में स्थापित कर सके अपने आप को। ये हमने नारा दिया था और उस मुहिम में लगा हुआ हूँ। जैसे ही मुझे आपके विद्यालय के व्यवस्थापक ने आमंत्रण किया तो मैंने बिना हिचक के इनको कंसेंट दिया, ठीक है मैं आपके बीच आता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि विद्यालय में जो भी बच्चे हैं उनको भी उत्साहित करें और उनके परिजनों को उत्साहित करें कि लगातार हर रविवार को पर्यावरण के लिए 1 घंटा दें और कहीं न कहीं जाकर पौधे लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वरदान इंटरनेशनल स्कूल, इसके डायरेक्टर साहब, इसकी प्राचार्या महोदया जो मंच संचालन कर रहे हैं, वैसे सभी लोग और आप सभी जो अभिभावक के रूप में हैं, अपने साथ अपने बच्चों को लाएं। कहा जाता है कि यह स्कूल वास्तव में वरदान कहलाने योग्य है। मैं आ रहा था, मैं बीच रास्ते में लौट भी रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों ने आपका आग्रह एक अलग बात है। कई लोगों से ऐसे ही जब मैं पूछा कि भाई कितनी दूर है, तो लोग वहाँ से साथ लेकर यहाँ तक पहुँचा गए। तो ये इस स्कूल की महानता कहें या यहाँ के जो आप सभी लोग हैं उनका सामाजिक लगाव कहें, और यह मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि यहाँ के बच्चे इस संस्कार को भी पालेंगे। और मैं इस पर अपने बचपन की एक फिल्म देखा था, वो फिल्म की एक पंक्ति याद आ गई है, मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी और दिन है हिंदुस्तानी। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। ये जो माहौल है ये इसके लिए इसलिए बहुत उपयुक्त है कि यहाँ के बच्चे जब यहाँ से कुछ सीखेंगे तो एजुकेशन के साथ साथ विद्या के साथ साथ संस्कार में सीखेंगे। दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे। ये क्या बात है, ये संस्कार है और इसलिए यह जो स्कूल है इसका नाम वरदान है और वरदान ये संस्कार बच्चों में थे और बच्चे भारतीय संस्कृति की को न केवल अपनाएं बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान दिलवाएं। यही कहते हुए समय मेरे पास नहीं है, हमारे यहाँ जल जमाव है और सारे बड़े बड़े अफसर लोग आए हुए हैं, वहाँ मुझे जाना था, लेकिन आपका आग्रह और आपका प्रेम है और वक्त का नजाकत है और वास्तव में वरदान है कि मैं अपने को लौटा के फिर वापस चला आया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ईश्वर अगर है, कहीं कोई शक्ति है, तो वह उसकी इस स्कूल, इस विद्यालय और आप सभी पर बड़ी कृपा है। और ये मैं यहाँ पर आने के बाद समझा हूँ। मैं पुनः आपको और इस स्कूल को, यहाँ के शिक्षकों को आदर के साथ प्रणाम करता हूँ, आपके विद्वता को प्रणाम करता हूँ और उम्मीद ही नहीं विश्वास करता हूँ कि यहाँ के बच्चे संस्कारी होंगे, विद्यावान होंगे। धन्यवाद। क्या बात है सर, के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।